जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवाज सुबहानी, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज मैं दोबारा से एक दफ़ा बात करूंगा वैट इन यूके। यूके की जो नई पॉलिसी अबाउट वैट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है और इम्प्लीमेंट करवाई है और करवा रहे हैं बाय हुक बाय क्रोक। ठीक है, वो वाया अमेजोन भी करवा रहे हैं। बाकी का तो हमें इतना ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन हमें है कि जो अमेजोन के सेलर हैं जो पाकिस्तान से या अक्रॉस बॉर्डर से जो कर रहे हैं, उनके लिए जो यूके की पॉलिसी है रिगार्डिंग वैट, वो है क्या। उसके लिए मैंने प्रॉपर डिटेल एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको सारे एस्पेक्ट उसके बताए थे कि वो बेसिकली क्या है, क्या वो चाह रहे हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जो अक्रॉस बॉर्डर के जो लोग हैं, जो एक थ्रेश होल्ड है 85,000 का, जो कि उनके लोकल लोगों को जो रेजिडेंट हैं उनके लिए वो एक बेनिफिट है, उनको थोड़ी सी टैक्स की छूट मिल जाती है। वो क्रॉस बॉर्डर भी इंजॉय कर रहे थे। अब वो यूके चाह रहा है कि वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहा है। ख़त्म कर दे, उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, इवन किसी को भी नहीं होगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का लॉ है कि जिस भी कंट्री का है वो आपने उसके मुताबिक करना। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि वो कह रहे हैं कि आज वैट रजिस्टर्ड हों आप, एक तो उसके बगैर आप नहीं कर पाएंगे। ओके डन, हम भी कर लेते हैं, किसी को एतराज़ नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आती है जहाँ पे वो कहते हैं कि 2021 से, 1 जैन 2021 से आप सारा वैट जितना भी आपने जो भी सेलिंग की है, जो जितना भी आपका वैट बनता है, वो आप डिपॉजिट करवाएं सारा के सारा। तो उसमें आके जो सेलर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है, बहुत ह्यूज अमाउंट बनती है। इवन कुछ सेलर्स तो ऐसे हैं जिनसे मेरी अपनी भी बात हुई है, वो कहते हैं कि वो तो हमारी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अमाउंट बनती जो हमने करनी। अब लोग अमेजोन को कह रहे हैं, बेसिकली अमेजोन ने वही करना होता है जो वहाँ की गवर्नमेंट कह रही होती है। अब लोकल गवर्नमेंट का टैक्सेशन का जो लॉ है वो अमेजोन को इम्प्लीमेंट करवाना है अपने सेलर्स के ऊपर। आपको मेल तो अमेजोन की आएगी क्योंकि आप तो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे। यूके डायरेक्टली तो नहीं आपको कहेगा, यूके की गवर्नमेंट ने लॉ पास किया और उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे अमेजोन जो अपने सेलर्स पे। अमेजोन पूरे यूके को तो नहीं कह रहा, अमेजोन तो उन लोगों को कह रहा है, या पूरी दुनिया को नहीं कह रहा। अमेजोन उन लोगों को कह रहा है जो अमेजोन के सेलर हैं, जो उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आके बेचते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी डिटेल आपको बताई थी कि इसमें जो क्राइटेरिया है वो क्या है। मैं उसको दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये बताता हूँ जो अभी भी लोग जिस चीज़ पे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बचा जा सके, और कुछ लोग कंफ्यूज हैं, और कुछ लोग टोटके इजाद कर रहे हैं जिसको हम जुगाड़ कहते हैं, वो कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ना, ये इसको आप देख लिया करें, सुन लिया करें सबकी। लेकिन है कि कुछ चीजें जो मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ उसको या समझता हूँ वो मैं आपसे बिल्कुल डिस्कस करूंगा। इसमें एक तो ये है कि मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट अगर दूं तो वो ये है कि वैट तो देना पड़ेगा। ठीक है। अब वैट देने में एतराज भी कोई नहीं है। अगर मुझे आज के दिन में वैट रजिस्टर्ड हूँ और मैं कल से वैट देना शुरू कर दूं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक मुल्क का एक कानून ही बदल गया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अकेला तो नहीं इस चीज़ से लड़ सकता। ठीक है, एहतजाज भी काम नहीं आएगा, हमें एहतजाज की बड़ा शौक है पाकिस्तानियों को। अब जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि डे वंस मीन्स के 1 जनवरी 2021 से आपने वैट देना है सारा। अच्छा, इसमें दो चीजें आ जाती हैं जो मैं जिस नजरिए से देखता हूँ। जो होलसेलर है ना, वो उसका बेचारे का मार्जिन ही बहुत कम होता है। वो जब उसके ऊपर वैट कैलकुलेट होता है तो उसका भी मार्जिन तकरीबन तकरीबन सारा या उससे कुछ ज्यादा चला जाता है इस वैट के अंदर। असल में जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, जो असल में इसमें फंस रहा है बंदा, वो फंस रहा है जो प्राइवेट लेबल का, जिसने पीपीसी चलाई हुई। ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर एक वैट है, वो तो आपने देने देना, वो तो होलसेलर ने भी देना, वो आपने भी देना। वो है सपोज 20%। ठीक है। अब होलसेलर क्यों मरता है कि वो 10 या 10 या 15% पे तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 20% वैट वो उसको देना पड़ रहा है, तो 5% तो माइनस में चला गया वो स्टेट में। अच्छा जी, अब जो प्राइवेट लेवल का बंदा है वो कर रहा है 40% पे। सपोज मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट को सेल कर, 20% वैट का निकल गया। उस बेचारे ने 50-60% पे स्टार्ट जब किया था एक कॉज पे, उस पे एडवर्टीजमेंट उसने स्टार्ट की थी, तो वो तो ऑलरेडी 40% से 20% तो पहले ही वो माइनस में था। चले पहला सपोज एक महीने, उसके बाद वो, अब जनाब वो हो जाएगा, उसमें 20% ऐड कर देंगे तो 40% माइनस में। 40% प्रॉफिट की उसने प्रोडक्ट ढूंढी, उसको लॉन्च किया, और 40% माइनस में उसने बेच दी। फिर वो करते करते जब वो मेहनत करके को 3 माह 6 माह बाद अपनी एडवर्टीजमेंट को लेके आया, एक और उसको 25% पे, या चले 20% पे, आइडियली 20% पे ले आए। 20% आपसे मांग रहा है वैट, जो है वो अपना यूके। ठीक है। 20% जो प्रॉफिट उसको हो रहा था 6 माह की मेहनत के बाद, वो सारे का सारा पैसा जो है वो यूके वापस मांग रहा है, या एज ए वैट, एज ए टैक्स मांग रहा है।
ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जिन्होंने अपना इसको किया है, प्राइवेट लेबल लॉन्च किए हैं, उन्होंने पीपीसी चलाई है उसके ऊपर, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। होलसेल वाला भी परेशान है, वो भी परेशान है, तो परेशान तो सारे ही। अब इसमें क्या है कि वैट तो अब करना पड़ेगा। अब इसके आगे मैं आ जाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो एक लास्ट में जो वीडियो की थी उसमें भी मैंने आपको बता दिया, ये तो करना पड़ेगा। ठीक है। जो लोकल लोग हैं उनके लिए वो 85,000 का थ्रेश होल्ड बिल्कुल मौजूद है। मुझे मेरी वीडियो पे किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था, तो मैं उनको भी थोड़ा सा जवाब भी दे देता हूँ, और डेफिनेटली मैं इसका आर्टिकल भी शेयर कर दूंगा। कि उन्होंने कहा कि ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि, या कहीं किसी वेबसाइट पे या किसी जगह पे, कि जो 85,000 का थ्रेश होल्ड है वो यूके के रेजिडेंट के लिए अवेलेबल है। वो बिल्कुल अवेलेबल है, उनकी आप टेक्स साइट जो जाके उनको एक्सप्लोर करें, वहाँ पे वो बिल्कुल अवेलेबल। ठीक है। अब उसमें क्या है कि जो दूसरी उन्होंने चीज़ कही थी कि पार्टनरशिप, कि आप अगर यूके रेजिडेंट के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो गवर्नमेंट जहाँ पे एक पूरा डिपार्टमेंट है, वो हर चीज़ काउंट फॉर है। एक एक चीज उनकी, कौन बंदा क्या कर रहा है, कहाँ से कमा रहा है, कहाँ पे खर्च कर रहा है, एक एक चीज उनकी काउंट फॉर मीन्स के उनके अंडर सुपरविजन कह लें, अंडर कंट्रोल कह लें, वो देख रहे हैं उसको सारी चीजें। अब किसी मैंने सुना कि किसी ने ये कहा कि जी आप यूं कर लें कि आप ना अभी के अभी जो है, ये बल्कि पहले भी हुआ था, कि आप फौरन से पहले किसी लोकल रेजिडेंट को अपना पार्टनर बना लें और उसको 70% के दे दें, शेयर दे दें। तो क्या वो डिपार्टमेंट जिसने किसी वजह से टैक्स को लागू किया ना, उनको पैसे चाहिए ऑब्वियसली, उनकी इकोनॉमी जो है वो क्रंच आया हुआ है। वो क्या उनके पास रिकॉर्ड नहीं है कि आप किस दिन से बेच रहे हैं ये प्रोडक्ट, ये सेलर, ये बंदा, ये ब्रांड, या ये जो उसका आईडी है, ये कब से बेच रहे हैं? तो आपको क्या ख्याल है कि वो इतने बच्चे हैं, इतने वो ना समझ हैं कि वो आपको कहेंगे हाँ ठीक है तुम्हारा तो बनते नहीं है, तुम जाओ? ऐसा नहीं है। ठीक है, बिचकाना बातें, और ये जो होता है ना कि वो बिल्ली आगे तो कबूतर आंखें बंद कर ले, वो काम ना करें। ठीक है ना, थोड़ा सा अक्लमंदी के साथ काम करें। जब डिपार्टमेंट है पूरा, उसमें लोग बैठे हुए हैं, वो प्रॉपर एक एक चीज उनकी जो है वो उनके रिकॉर्ड पे मौजूद है। अच्छा, ये बात तो तय हो गई कि जी ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप जो अभी मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने ये कहा है कि जी आप एक जुगाड़ मीन्स के एक उसका वो टोटका एक इजाद करने की कोशिश की। वो ये की है कि आप यूं करें कि आप एक नया अकाउंट बनाएं, और नए अकाउंट में आप अपनी इस सेलिंग को, इस लिस्टिंग को, इस प्रोडक्ट को आप मी टू करके जो है ना वो बेचना शुरू कर दें। तो फिर वही बात आ गई कि क्या उनको ये चीज़ों का नहीं पता, क्या वो चीज़ें ये काउंट नहीं कर रहे हैं, उनके वो रिकॉर्ड पे नहीं मौजूद, कि वो चीज़ें हर चीज़ उनके रिकॉर्ड पे मौजूद है, कौन सा सेलर कहाँ से लेके बेच रहा है, किस दिन से वो बेच रहा है, कौन सा एसन वो बेच रहा है, ये सारा कुछ उनको ऑलरेडी मौजूद, मतलब ऑलरेडी उनको पता है, उनके रिकॉर्ड पे मौजूद। अब आप उसको मी टू करेंगे। दूसरा बात आ जाती है बात कि अमेजोन की जो साइकी है, जो उसका एल्गोरिदम है, या उसका जो भी सिस्टम है, वो किस तरीके से चलता है। वो इस तरीके से चलता है कि उनकी जो तमाम जो चीजें हैं, ये लिंक्ड है। आपका जो एसन है, वो आपका एसन लिंक्ड होगा उससे, क्योंकि अमेजोन में जब एसन डेवलप हुआ, अब वो प्रोडक्ट के साथ ही रहना है जब तक वो प्रोडक्ट रहेगी। अब आपने मीटू उसको कर दिया अपने नए अकाउंट के ऊपर, तो क्या उसका वो लिंक आपकी प्रीवियस कंपनी और प्रीवियस अकाउंट के ऊपर और आपके नाम के ऊपर जो था, वो क्या वो खत्म हो गया? वो नहीं खत्म हुआ, वो उसी तरीके से रहेगा। और ये चीजें भी उनके, सारी चीजें अमेजोन के अपना उसमें भी है, नॉलेज में भी है। और डेफिनेटली अमेजोन के साथ जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, अटैच होगी, तो उनको भी ये सारी चीजें पता होंगी। ये सारे जो जुगाड़े होती हैं, या जो हम थोड़ी थोड़ी चालाकियां करने की कोशिश करते हैं, ये उनको भी पता है, जो इतनी इतनी बड़ी स्टेट्स को और इतने इतने बड़े सेटअप्स को चला रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल चीज गलत है कि आप अपनी प्रोडक्ट को मी टू करके कर लें। तो वही बात है ना कि बिल्ली आ गई तो कबूतर ने आंखें बंद कर ली, ऐसा नहीं है। अब मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट आपको ये दे देता हूँ कि अभी तक की जो सूरत हाल है, उसमें बचने की सिर्फ एक ही सूरत है। नहीं, उसमें तीन ऑप्शन है। बचने की सूरत आखिरी वाली बताऊंगा, लेकिन तीन ऑप्शन। पहली है कि वैट दे दें, सिंपल दैट, आराम से वैट दे दें। दूसरी ऑप्शन है कि पैकअप कर लें, मुश्किल फैसला, लेकिन क्या करें, नहीं देना वैट, नहीं दे सकते, नुकसान है, प्रॉब्लम है, बिजनेस डिसीजन, अप्स एंड डाउन आते रहते, पैकअप कर दें। तीसरी ऑप्शन क्या है कि वही बात है कि पैकअप कर दें और वैट दे दें, को मिक्स करके मैंने ये किया है कि आप नए सिरे से शुरू करें। मीन्स के जो आप कर रहे थे उसको आप कर दें पैकअप। अब आपका नाम, आपकी कंपनी और वो सारी चीजें हो गई खत्म। अब आप नए नाम के साथ, नई कंपनी के साथ, वैट रजिस्ट्रेशन के साथ आए,
प्रोडक्ट उन्हीं को री अपना लिस्ट करें। नए एसेट्स डेवलप होंगे, आपकी पहले की मेहनत, पहले की रेटिंग, पहले की सारा क्राइटेरिया खत्म हो जाए। ठीक है। तो ये है बेसिकली जो उस मसले का हल है अभी तक का। ठीक है। और अभी तक का मतलब ये होता है कि हमें बीइंग अ पाकिस्तानी में, मुझे याद है कि जब 15 में हमारे यहाँ इधर हुआ था प्रॉपर्टी पे टैक्स और वो सारी चीजें, और उसको वो सारा कुछ किया था, क्योंकि मैं इन्वॉल्व था थोड़ा सा सेटअप। लोग 2-3 महीने, 4 महीने, इंक्लूडिंग मी, बल्कि 6 माह यही करते रहे, नहीं नहीं वो वापस हो जाना, फैसला वापस हो जाना, वो आज तक नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। ठीक। तो इसलिए जब गवर्नमेंट जो है, जो टैक्सेशन में जो रिफॉर्म्स करती है, जो नई नई पॉलिसीज लेके आती है, वो किसी वजह से लेके आती है। ठीक है। उनको जरूरत होती है पैसों की, सिस्टम चलाने की। यूके को थोड़ा सा उसकी इकोनॉमी को भी देखें, इकोनॉमिक क्रंच है, उनको पैसों की जरूरत है इस टाइम। वो अपने पैरामीटर्स को नहीं अभी तक चेंज कर रहे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे, कोई लोगों को उनके बेनिफिट्स में, उनके जो ये करते हैं, जो उनके वजीफे जिनको हम कहते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं लोगों को एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, वो बिल्कुल उनको कट नहीं लगा रहे, माइनस नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि उनको पैसे चाहिए। ठीक है। या तो वही बात है ना कि या तो वो चीज़ें खत्म कर दे तो ऑब्वियसली उनके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर उनको पैसे ज़्यादा चाहिए, तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ये करना ही करना, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। अब सिर्फ बात यह है कि आप सिर्फ ये करें कि जब तक नहीं आते, जब तक अमेजोन की मेल नहीं आती, जब तक आपको नहीं को पूछता, तो करते जाए। जब कर देंगे तो आप फिर बैकअप कर दें, यही हो सकता है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मैंने चाहा था कि मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, थोड़ी सी चीज़ें कैजुअली डिस्कस कर लूँ कि क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। ठीक है। उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको विजन क्लियर हुआ होगा। और मजीद इस पे देखूंगा, मजीद कोई चीज़ अगर नई डेवलपमेंट होती है, कोई नई चीज़ होती है, तो मजीद दोबारा वो भी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।